अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट CS619 फाइनल प्रोजेक्ट। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इस दफ़ा टाइमिनिया, उसका SRS एक्सेप्ट हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब हम डिज़ाइन फेज़ पे काम कर रहे हैं। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उसका शुरू कर दिया मैंने। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो स्टूडेंट बना रहा है जिसको गाइड कर रहा हूँ। अब आप लोग कैसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपके लिए ये हेल्पफुल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ। इसमें हमने 8 टास्क पूरे करने हैं। 8 में से 7 डायग्राम बनानी है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप लोगों के सामने मैं 4 से 5 डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ जो कि बहुत ही फर्निश्ड हैं और एक्सेप्टेड हैं। जो आपके सामने है ये इसमें 3.87 GPA था। SRS भी इसका एक्सेप्टेड था। इसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ जी। इसको फॉलो करें, सारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट फेजेस भी आएंगे। मैं सीक्वेंस डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, क्लास डायग्राम, ERD डायग्राम, तो सारी आर्किटेक्चर डायग्राम, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पूरी वीडियो देखें। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका कंफर्म बन जाएगा। टूल भी बताऊंगा कौन सा टूल यूज़ करते हैं, किसकी मदद से आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किन मराहल से गुजरे हुए हैं, पिछला काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं जी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट फॉलो करना है। मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करूं, पहली चीज़ बनाऊं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, रादर देन जो आती है वो पहले। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप खुद बनाना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसमें आपने थ्योरी लिखनी है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ होती है, वो आगे हम दिखा देता हूँ मैं आप। नेक्स्ट ERD, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि आपकी डाटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो अगर आप सही डिफाइन करेंगे देन आगे टेबल्स कैसे बनने हैं उसके, फिर डाटाबेस डायग्राम भी उसी के ऊपर बेस करती है। सीक्वेंस भी, आर्किटेक्चर डिज़ाइन आप नेट से ले सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। क्लास इंटरफेस डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, टेस्ट केसेस का जो स्केच है, पैटर्न क्या है, वो कैसे बनाना है, सारा कुछ आने वाला है। ये देखें जी, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। द पर्पज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट इज़ टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन एड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आपने उसके नेट से भी लिख सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं। मैं आपको और भी ये आपके सामने से गुजार रहा हूँ। अगर आपने यही लिखना है तो इस तरह मैं आपके सामने से हल्का हल्के ये लाइंस गुजार रहा हूँ, आप इस तरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन ERD में एंटिटीज़ बतानी है आपने, उनके एट्रीब्यूट्स बताने हैं और उनका रिलेशनशिप बताना है। कलर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कलर्स पे वो कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। तो आप प्राइमरी की, फॉरेन कीज़, वो चीज़ें इसको लाजमी लिख लें। और एंटिटी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वन सीक्वेंस डायग्राम है। ये सर्च की सीक्वेंस डायग्राम है कि हाउ टू सर्च। तो एक यूज़र गिव नेम या प्रोवाइड अ नेम ऑफ एल्गोरिदम, एक फंक्शन होगा, वो जाएगा सर्च, जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, उसमें टाइप किया, उसने सर्च किया और सर्च करके हमें रिटर्न कर दिया। दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट वन। इससे आगे भी जा सकते हैं कि डेटाबेस में कैसे गए, तो उस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, उसके मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको फर्स्ट अभी एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, तो इससे आगे इसका मैं फुल स्केच आपको दिखाता हूँ। ये सारी जो सीक्वेंस डायग्राम है, ये यहाँ पे मैंने एक फुल फ्लैज बनाई है, तो इसको देख लें। ये वाली आपको सही समझा सकती है कि आप पूरा स्केच, छोटी छोटी बनानी है आपकी मर्ज़ी है, बड़ी बनानी है आपकी, लेकिन टीचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो छोटी होती है। मतलब आप सर्च की बनाएं, लॉगिन की बनाएं, रजिस्टर की बनाएं, कैटेगरीज़ की बनाएं, एनिमेशन की, शेयर की, तो लेकिन उनमें प्रोसेस क्या होंगे वो आपने सारे बताने हैं। बड़ी बनाना अगर आप नहीं बना सकते तो इट्स नॉट कोई बात नहीं है, कोई आपको मसला नहीं है। बड़ी बनाने में कोई मसला नहीं है कि बड़ी ना बनाए, छोटी बनानी होती हैं। तो बड़ी अगर बना लेंगे सारी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो छोटे से काम चल सकता है, छोटी सीक्वेंस डायग्राम बना लें। आर्किटेक्चर डायग्राम, ये 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर आपके मोस्टली वेबसाइट के अंदर या जो भी ऐप होती है उसमें 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, 3 टियर। तो उसकी भी आगे मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा। ये इस मोबाइल ऐप की थी कि मोबाइल यूज़र इंटरेक्ट करेगा और SQL, इसमें भी तकरीबन 3 टियर आर्किटेक्चर बन जाता है। इंटरफेस, एक्सटर्नल
देन ये बिजनेस लॉजिक, देन डेटाबेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टियर आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। तो आप आर्किटेक्चर डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्लास डायग्राम, उनका एसोसिएशन, अगर कोई जनरलाइजेशन पेरेंट और चाइल्ड है तो वो बताते हैं। क्लास है जी, क्लास से ये इनकी आपस में कंपोजिशन है या एग्रीगेशन है, तो क्लास डायग्राम में आपने ये चीज़ दिखानी है। क्लास डायग्राम मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, वो भी देख लें। क्लास डायग्राम और उसमें आपने एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं, नीचे वाले हिस्से में फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन बताने होते हैं कि सर्च और लोड, ऊपर क्लास का नाम लिखते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि सिंबल कौन सा यूज़ होगा इनका आपस में, एसोसिएशन है, एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है या जनरलाइजेशन है, तो कौन सी चीज़ है उसका सिंबल यूज़ करना है। अगले डॉक्यूमेंट्स में भी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डेटाबेस का वो लिंक करना है आपने जी, प्राइमरी की कौन सी और फॉरेन की है, तो उनको बना के आपने ये चीज़ ले आनी है। उसके बाद इंटरफेस ऑफ द ऐप, तो ये आपने कोई भी आपकी वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है तो उसको आप इंटरफेस उसका डिज़ाइन करें, अभी से ही कर लें। अच्छी बात रहेगी कि आपकी वेबसाइट की लुक कैसे होगी। तो अगर तो HTML में बना सकते हैं या एंड्रॉयड में, तो आप अभी से ही उसका डिज़ाइन बना लें। फंक्शनिंग नहीं चाहिए, जस्ट अ डिज़ाइन। वो बेशक आप पेंट में बना लें, बेशक आप कोरल में बना लें, फोटोशॉप में बना लें, जिसमें आपका दिल करे आप बना सकते हैं। MS पेंट में बना लें, आपने डिज़ाइन दिखाना। मैं भी आपको अगले डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। ये इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन भेजा था कि इस तरह की ऐप होगी। तो इंटरफेस में आपने ये चीज़ें भेजनी होती हैं, इंटरफेस में एक ऐप या वेबसाइट जो होगी फिर उसका। नेक्स्ट वन, आप लोगों ने टेस्ट केसेस बनाने हैं। जिस तरह अभी यूजेज के सिनेरियो की मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी, उसमें आप टेस्ट केस में आप उसमें लिखा था UC, इसमें लिखना TC का मतलब टेस्ट केस नंबर 1। टेस्ट केस का नाम लिखें, एल्गोरिदम, इंसाइक्लोपीडिया और प्री कंडीशन। तो ऑलमोस्ट यूजेज सिनेरियो जैसा है, लेकिन इसमें आपने बताना है रिज़ल्ट क्या हुआ है। आपने वैल्यूज़ इनपुट की तो आपके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या आने थे, रिज़ल्ट पास हुआ है या वो फेल हो गया लॉगिन करना, या ऐप क्रैश कर गई, तो वो चीज़ आप टेस्ट केस में लिखेंगे। और टेस्ट केस 2, इस तरह आपने सारे टेस्ट जो कर सकते हैं, सर्च केस का, लॉगिन का, रजिस्टर का, ऐड कैटेगरी, रिमूव कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, तो इस तरह करके वो सारे आपने बनाने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू, ये 8 चीज़ें थी। नाउ आई एम गोइंग टू मूविंग another document. This one is a special one. मैप माई वे एक एंड्रॉयड ऐप थी, एक ऐप थी, उसमें आपने ये फिर अगेन 8 चीज़ें बनानी है। और इन 8 का आपको मैं इंट्रोडक्शन देखकर थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये ERD इसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इस चीज़ को देख लें। ये मैं आपके सामने जूम कम कर रहा हूँ। ये आप विजियो के अंदर बना सकते हैं। ERD नेट पे भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो कोशिश करें कि जी सिटी जो है वो कंट्री के साथ लिंक है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये, और एट्रीब्यूट में जो फॉरेन की है या प्राइमरी की है उसको आपने शो करना है। नेक्स्ट वन, दिस वन इज़ ERD अगेन। इसमें क्रो फीट का सीन है, क्रो फीट वाली एंटिटी डायग्राम है, क्रो फीट, जिसमें ये कार्डिनैलिटी इस तरह बताई जाती है। तो क्रो फीट वाली है, एक बनानी है, कोई एक बना लें। सीक्वेंस डायग्राम है जी, ये देखें, न्यू यूज़र आया रजिस्टर, वो पहले होम पेज पे आएगा, होम पेज से वो नेविगेट टू न्यू रजिस्ट्रेशन पेज, उस पे जाएगा, वहाँ से वो गेट यूज़र डिटेल्स और फिर वैलिडेट यूज़र डिटेल्स, और फिर वो अगर सारे ऑप्शन पूरे हो जाते हैं तो फिर उसको क्या किया जाएगा, डेटाबेस में रजिस्टर कर लिया जाएगा। वैलिडेट यूज़र अवेलेबिलिटी पहले से तो नहीं है उसका नाम, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद वो सारा कुछ आप चेक करोगे, सारी कंडीशंस, और फिर सीक्वेंस डायग्राम पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये कैसे बनाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोई एक तस्वीर में सामने आती है तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। रजिस्टर्ड यूज़र क्या करता है जी, रजिस्टर्ड यूज़र क्लिक ऑन लॉग आउट बटन, अगर उसने लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के वैलिडेशंस होंगी और सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा,
रजिस्टर लॉगिन, उसका टाइम डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा कि ये कब इसने लॉग आउट किया है, और लॉग आउट्स एंड सेशन देन लॉग आउट सक्सेसफुल। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। चेंज पासवर्ड का, ऐड यूज़र का, ये रिमूव यूज़र, इस तरह अब ये सारे बना सकते हैं। मैं बस सीक्वेंस आपका एक दफ़ा समझा लिया। मैं चाह रहा हूँ आपको नेक्स्ट ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा लूँ, टाइम शॉर्ट है। ये देखें जी, क्लाइंट यानी ये वेबसाइट पे है, तो वेब सर्वर पे गया, HTML जावास्क्रिप्ट, ये एक टेयर होगी, दूसरी टेयर और एक तीसरी टेयर होगी जिसमें डेटाबेस होगी। तो ये 3 टेयर आर्किटेक्चर है। चौथा उसने एक IP यूज़ किया, API यूज़ की हुई है गूगल की, तो वो आप उसके साथ लिंक बना सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 टेयर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेस। तो उसके बाद ये क्लास डायग्राम, ये देखें, ये एसोसिएशन को जाहिर करता है, और ये इसकी कंपोजिशन। उसके बाद ये एग्रीगेशन, एसोसिएशन। तो ये जो क्लास डायग्राम के आपस में इनके रिलेशनशिप है वो दिखाने हैं। डेटाबेस डायग्राम में आपने प्राइमरी की और फॉरेन की, कौन सा टेबल किसके साथ लिंक है वो चीज़ बताएंगे। तो उसके बाद ये एक और तरीके से बनाई हुई है, एक और नाम लिखा हुआ है, एक बनानी है आपने। फिर ये इंटरफेस डिज़ाइन करना है। ये आपके लिए जूम मैंने इतना ज़्यादा किया हुआ ताकि आपको नज़र आ जाए, अदरवाइज़ अगर 100% इसे करते हैं तो आपको नज़र नहीं आना। तो ये देखें जी, ये डॉक्यूमेंट है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप जो है वो 70 to 25 पेजेस टू 50 पेजेस तक आप इसको रख सकते हैं। ये इंटरफेस इसके हैं, ये देखें, ये एक इंटरफेस है इसका। टेस्ट केस में जी देखें क्या बनाते हैं, ये मैं एक ही दिखाऊंगा आपको, फिर मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊँ ताकि मैं आपको टाइम ना आपका वेस्ट करूँ। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेस्ट केस में आपने क्या क्या लिखना होता है, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यू बाय, डाटा प्रिपेयर्ड बाय, डाटा रिव्यू बाय, मतलब एक फुल फ्लैज आपने बनाना है तो इतना बड़ा बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो पहले दिखाया वो काफ़ी था, एक्सेप्ट हो जाता है। वही गुड़ जितना डालेंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। ये लॉगिन 3, लॉगिन 1, तो ये क्योंकि इसमें ज़्यादा सारे यूज़र थे, एडमिन था, ड्राइवर था और यूज़र था जो लेता है, तो उसके लिए ये सारी है। अब मैं आपको जो ये एक स्टॉक की है जी, कैटरिंग स्टॉक प्रोग्राम, कैटरिंग के रिलेटेड है जी ये ऐप। ये वेबसाइट बनानी थी, अगेन आप इसको इसी तरह ही रहने दे सकते हैं। 8 चीज़ें बनानी है। नंबर 1 आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, फिर आप ERD बनाएंगे। ERD में देख लें एट्रीब्यूट्स 1 to many, many to many, आप इसको लिखें। कोशिश करें कि कलर्स ना करें और क्रॉ फीट वाली ERD बनाएं, वो ज़्यादा सही है, ये ना हो कि आपकी रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वन, ये लॉगिन का सीक्वेंस डायग्राम आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इसका कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अगेन वही इशू है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखें नहीं, आपने ऊपर एक एक्टर बनाना होता है, फिर लॉगिन ID पासवर्ड दें, वो उसको वैलिडेट करे। वैलिडेट का भी सेंटर में बना सकते हैं, फिर वो डेटाबेस में जाए और यहाँ पे वेरीफाई होगा, ओके इज़ वेरीफाइड, ओके होना, और फिर उसके बाद लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टेटस और लॉगिन हो जाएगा वो। तो ये इस तरह बना सकते हैं। एक आप ये चीज़ कलर ना करें, कोई रिकॉर्ड आपने डेटाबेस में इंटर करना तो उसका है। तो ये सारी चीज़ें, मे भी ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे ही दिखाऊंगा। ये देखें, ये आर्किटेक्चर डायग्राम है, मेरे ख्याल से ये मुझे सही लगती है। इसमें 3 टेयर आर्किटेक्चर है कि यूज़र का इंटरफेस आ जाएगा, दूसरा जहाँ पे आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, और लास्ट वन जो है वो डाटा स्टोरेज होती है। तो ये 3 टेयर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये क्लास डायग्राम है, अकाउंट मैनेजर, और इसमें कौन सा यूज़र, ये मास्टर लिस्ट है, ये इसका पेरेंट है जिसकी तरफ एरो गया हुआ है, आइटम पेरेंट है, ये चाइल्ड है, मास्टर लिस्ट, ये नेम और इसका आपस में एग्रीगेशन है, ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन, और ये स्टोर कीपर का फॉर्म के साथ जो है वो एसोसिएशन है, इधर कंपोजिशन है,
ईमेल का स्टोर कीपर के साथ। तो ये जो सारी कंपोजिशन और एग्रीगेशन और जनरलाइजेशन आपने ये देखें, ये मैं कह रहा था कि आप लोग के आसानी से बना सकते हैं। टेबल बना लें एक MS वर्ड में, तो उधर बना लें, ये आसान है कि एक टेबल है उसके ऊपर 2 कॉलम बना लें, नीचे ऊपर वाले को मर्ज कर दें और इसमें जो प्राइमरी की है उसके साथ आप उसको PK लिख दें और जो टेबल जिसके साथ लिंक है उसको फॉरेन की के साथ उसके साथ लिंक कर दें। लेकिन फिर वही क्रो फीट और उनका आपस में रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। और ये इंटरफेस है जी, कोई सादा सी इंटरफेस आप बना सकते हैं। ये देखें कहीं से भी नेट से पिक्चर क्रॉप करके सेलेक्ट यूज़र लॉगिन पासवर्ड, तो इस तरह आप इंटरफेस जो आप बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट डिज़ाइन कर लें। अगर डिज़ाइन कर लें तो आपका 50% काम बच जाता है। तो आप उस चीज़ को फर्स्ट डिज़ाइन करना शुरू कर दें, बल्कि अभी से ही अपनी वेबसाइट या ऐप का डिज़ाइन बना लें, क्योंकि वो इसमें लगाना ही लगाना है। तो इसकी डेट है 21 जुलाई आपने सबमिट करना है, तो डिज़ाइन भी बना लें। डिज़ाइन जब बना लेंगे ना उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। पता क्यों? क्योंकि 9 दिन बाद आपने टेस्ट फेज़ जो है वो जमा करवाना है, कोडिंग जमा करवानी है। तो खुदा के बंदो उसमें तो कोडिंग करनी है, कोडिंग से पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे फिर दोबारा 9 दिन में डिज़ाइन भी करेंगे, कोडिंग भी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट फेज़ छोटी सी होगी। लॉगिन और रजिस्टर बनाना है, यूज़र वैलिडेट करना है, डेटाबेस में डाटा जाए और पास हो, तो वो चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये टेस्ट केस है, मैं आपको साथ साथ गाइडलाइन देता जाऊँगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट केस बनाया हुआ है, तो इस तरह भी काम चल जाता है। लेकिन ये मुझे नहीं टेस्ट केस पसंद, इसमें बताना होता है जी रिज़ल्ट पास। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और जो है ये है जी ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। ऑनलाइन कंप्लेन में फिर अगेन वही पैराग्राफ लिखा हुआ है। ERD पहले नंबर पे बनानी है जी, 1 to many, many to many, कौन किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये सारा कुछ आपके सामने है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद ये सीक्वेंस डायग्राम मुझे बहुत पसंद आई। देखें इसको मैं समझा लूँ आपको। रजिस्टर्ड यूज़र इनिशिएट लॉगिन करेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, इसको फॉलो कर लें। मैं कंफर्म कह रहा हूँ, इसको फॉलो कर लें। ये बेस्ट वन है, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, मुझे नहीं लगी। इसको फॉलो करें, ये वाला बना लें। एक्टर की जगह पे कुछ ज़्यादा एक्टर लगा सकते हैं लॉगिन के लिए। वैलिडेट करें, पासवर्ड वैलिडेशन है, मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ टॉय मीनिया के अंदर। ओके इज़ वैलिड, यहाँ से रिप्लाई गया और वेरीफाई पासवर्ड, ये यहाँ से फिर डेटाबेस में वेरीफाई के लिए गया। ओके वेरीफाइड, अगर वेरीफाई हो गया ओके वापस आया और लॉग्ड इन। तो ये एक सीक्वेंस डायग्राम है एक प्रोसेस की। और आप इसके बाद जो है वो क्रिएट अकाउंट, ये इसकी है क्रिएट अकाउंट। मैं रुका हुआ हूँ इसलिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या देखना है तो देख लें। नेक्स्ट वन आप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन रिक्वेस्ट, ओके कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिन सिस्टम, कंप्लेंट इन्फो, रिज़ल्ट सेट। क्या लिखना होता है यहाँ पे वो आपको यहाँ से अब पता चल जाएगा। ट्रैक FIR, सर्च बहुत ज़रूरी है, तकरीबन हर प्रोजेक्ट में उन्होंने पूछी हुई है। आपको क्या करना होगा अगर आपने कोई चीज़ भी सर्च करनी है, सर्च कार करनी है, सर्च डॉक्यूमेंट करना है, सर्च टॉय करना है। लॉगिन रिक्वेस्ट, ओके कॉन्फ़िगरेशन चेंज, लॉगिन सिस्टम, वो लॉग्ड इन हो जाएगा वैलिडेशन होने के बाद। सर्च FIR यहाँ से ये रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिट्रीव डाटा करेगा डाटाबेस से। ऑल इन्फॉर्मेशन पहले वो देखेगा ना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से सर्च करेगा, फिर डाटाबेस से रिट्रीव डाटा करेगा, रिज़ल्ट सेट आएगा और FIR सर्च सामने आ जाएगी। तो ये जी मैं सीक्वेंस डायग्राम। आर्किटेक्चर देख लें जी, इधर यूज़र वेब सर्वर से कनेक्ट होगा, वेब सर्वर डेटाबेस से। तो ये अगेन 3 टियर आर्किटेक्चर है, फ्रंट एंड, मिडल एंड एंड बैक एंड, इस तरह उसको बनाते हैं। नेक्स्ट वन जी चैप्टर 4 डेवलपमेंट का है। एक और मैं आपको दिखा लूँ, ये है जी इंट्रोडक्शन। देखिएगा पर्पज़, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इंट्रोडक्शन, पर्पज़, स्कोप, इसमें फिर हर डायग्राम का, आर्किटेक्चरल मॉडल का, सीक्वेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। क्लास डायग्राम क्या होती है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होती है। ये आर्किटेक्चर है, सबसे पहले उसने आर्किटेक्चर को प्लेस किया है।
एप्लीकेशन बिजनेस डेटाबेस लाहौर मेट्रो रूट फाइंडर, तो ये उसकी है। उसके बाद जी ये सीक्वेंस डायग्राम आ गई। सीक्वेंस डायग्राम में यूज़र, फिर वो आगे फाइंड, सेलेक्ट रूट, तो ये उसके रिलेटेड है। और इसमें मैं आपको ये इसकी क्लास डायग्राम, यूज़र एडमिन, ये पेरेंट हैं जी, ये ट्रांसफ़र स्टेशन और प्रिसाइज लोकेशन, ट्रैक जर्नी, ये चीज़ आ गई। इसमें डेटाबेस मॉडल है जी, इसमें टेबल बनाने हैं आपने, रूट नेम, रूट लेंथ, रूट स्टार्ट, रूट एंड, उनकी डाटा टाइप लिखें, प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, तो वो चीज़ इसमें आपने बतानी है। तो ये हो जाएगा इस तरह डेटाबेस। और उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट, वो इंटरफेस बनानी है। इंटरफेस के बाद आपने जो है, मैं आपको ये फुल डॉक्यूमेंट के अंदर से दिखा रहा हूँ। और ये मेरा ये आज का जो जितनी बातें होनी थी आप लोगों से हो गई हैं। और ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, इसको फुल फ्लैश देखें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो वो मुझसे पूछ लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच।